हेलो बच्चों। देखिए पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, अगर आँख ठीक सही सलामत है तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। मास एम का है, लेंथ एल का, एक रॉड है, ऐसे करके यहाँ दीवार पे अगेंस्ट द वॉल ये इंक्लाइंड है इस तरीके से। इसका ये वाला एंड ए है जो राइट साइड में जा रहा है, और ये वाला एंड ऑब्वियसली फिसल रहा है तो डाउनवर्ड आएगा। किसी टाइम इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा है। बोलता है भैया उसी टाइम इंस्टेंट पे बता दो ये वेलोसिटी ऑफ एंड बी क्या हो जाएगी। तो बहुत सारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ऑप्शन है। चलिए देखिए बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको बनाने का तरीका है ना, क्योंकि एट द फर्स्ट इंस्टेंट आपको ये तरीका सीखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, ये रॉड की लेंथ है, ये बदलने वाली है नहीं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो भाई ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो मैं बोलूँगा कि देखो यार किसी टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है, रॉड ऐसे इंक्लाइन है, ये एंगल थीटा है, चलो मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये तो इधर जा रहा है ना, जा रहा है कहने का मतलब ये डिस्टेंस एक्स तो इंक्रीज हो रही है, और ये तो एंड तो नीचे आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस वाई तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज का कोई नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि हमें सीधा स्पीड पूछ दिया गया है। स्पीड का मतलब स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट खत्म। मैं बोलता हूँ कि अगर ये x किस रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए नॉर्मल अगर आप स्पीड कैलकुलेशन करते हैं, कोई एक रेफरेंस लेते हैं, समझ लीजिए आपका घर होता है, घर से आप किसी टाइम t1 पे आप यहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, अगले टाइम पे यहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब इधर आगे बढ़ते हैं। तो भैया किस रेट से आपका डिस्टेंस जो है इस घर के रिस्पेक्ट में जिस रेट से बढ़ रहा होता है, उसी को आप जो टाइम टेकन होता है आपका उससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब x बाई टी करते हैं, तभी तो आपको वेलोसिटी मिलती है, और उसी का मैग्नीट्यूड आप लेते हैं तो स्पीड मिल जाती है, स्ट्रेट लाइन अगर है तो। यहाँ भी तो वही कॉन्सेप्ट है कि ये स्ट्रेट लाइन में है, और जिस रेट से ये x बदल रहा है ना, x किस रेट से बदल रहा है, वो x अगर हमें मिल जाए ना जिस रेट से ये बदल रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा। हमें स्पीड भी और भी दोनों को हम रिलेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी ए जो है ना, एंड ए की वेलोसिटी जो है वो भी दे रखी है, और उसी के टर्म में एंड बी की वेलोसिटी यहाँ पे ऑप्शन है। मतलब थीटा के साथ साथ भी ए भी वहाँ भी वेलोसिटी ऑफ एंड ए आपको नज़र आना चाहिए ऑप्शंस में। आपका जो भी आंसर आएगा उसमें वो दिखना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, पेशेंस के साथ क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और हड़बड़ी है तो भागिए। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी ट्रेन छूट रही है ना तो भागिए यहाँ से, आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए तो देखिए, किसी टाइम इंस्टेंट पे भैया चलो तुम थीटा एंगल बना रहे हो, मान लिया, चलो तो मान लिया। तो इस टाइम इंस्टेंट पे अगर मैं बोलूँ कि चलो यार तुम टेन थीटा बता दो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो वाई बाई एक्स हो जाएगा। इसको पकड़ के रखिए, क्योंकि अगले मोमेंट में ये एक्स तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी भैया, थीटा भी तो कम हो जाएगा। अगले टाइम इंस्टेंट में अगर ये रॉड ऐसी हो गई तो ये थीटा कम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में छोटा सा टाइम रहा होगा, तो यहाँ थीटा भी बदल रही है। बहुत सोच समझ के काम करना है यहाँ पर, नहीं तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते आंसर आ जाता। ठीक है, बहुत से बच्चे सीधा डिफ्रेंशिएट करके ये वाला आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत है ऑप्शन। सही ऑप्शन ये है, बताता हूँ कैसे। देखिए तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। अगर आप इसको देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस टाइम पर देखो भैया ये एल का स्क्वायर जो है ये एक्स का स्क्वायर और वाई के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो भाई ये तो कांस्टेंट रहने वाला, ये तो बदलेगा है नहीं। तो जब आप डी एल स्क्वायर बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी टी हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी ऑफ वाई स्क्वायर डी टी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूँ। अब ये तो भैया हो गया ज़ीरो। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी, और ये x जिस रेट से बदल रहा है वो रेट ये है, और यही रेट है v वेलोसिटी ऑफ एंड ए, भी ए जो कि v दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए भी दे रखा है। ठीक है, अब अगला इसको हम लेंगे तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी टी, और यही हमसे पूछा है, ये भी है। इस बी एंड की जो वेलोसिटी है, जो जिस स्पीड से नीचे आएगा, ये है डी वाई बाई डी टी। ठीक है, इसको मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा स्पेस बचाने के लिए।
तो अगर मैं देखूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है -2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू +2y dy बाई डी टी। 2 से 2 कैंसिल आउट करा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाल के रखा है, ये हमने टेन थीटा वाई बाई एक्स निकाल के रखा है, ये हमारा वाई बाई एक्स यहाँ पे है टेन थीटा, तो एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा कॉट थीटा। हमें ये निकालना है ना, हमें तो ये निकालना है, तो इसको मैं लिख ही डालता हूँ। चलो भाई तुम ही हो वी, ये नेगेटिव साइन है, और एक्स वाई को भी मैं डिवाइड कर ही देता हूँ इधर, वाई तुम डिवाइड हो जाओ, और ये डी एक्स बाई डी टी था, यही तो भी दे रखा था क्वेश्चन में, देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक्स बाई, अगर वाई बाई एक्स टेन थीटा है तो एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो भैया ये तो बन गया कॉट थीटा, और ये भी, ये है भी भी। माइनस साइन बस इतना बता रहा है कि बी एंड, जो बी एंड है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये डिस्टेंस घट रहा है, बस इतना बता रहा है। तो आपका क्योंकि स्पीड पूछा था तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। स्पीड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे ही मॉड लेंगे ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो आपका आंसर जो भी है वो भी कॉट थीटा है। ध्यान रखिए ये भी है, यहाँ थीटा ऐसा लग रहा है, ये भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला वन आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।